सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम, कैसौर सौरव समाहित योग चेतम, हंतुम त्रैताप समनम मुनिहंस सेव्यम, सन्मान साल पर पीत पराग पुंजम। गंगा तरंग रमणी जटा कलापम, गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम। नारायण प्रियम अनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम, भज विश्वनाथम। लेत सदा सुध दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक इस देह के प्रभु श्री सीताराम। बंदहु तुलसी के चरण, जिनकी नो जग काज, कल समुद्र भूलत लख्यो, प्रगटे सप्त जहाज। हे पारथी के सारथी, तुमको कोटि प्रणाम, अपने दोनों कर गहो, मन की छुट्टी लगाम। सियावर रामचंद्र जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। सज्जन वृंदो, समस्त श्रोताओं, आज भरत जी कैकेयी के यहां से माता कौशल्या के महल में जा रहे हैं। भरत जी ने जब सुना कि पिता का मरण हो गया है, राम जी वनवास चले गए हैं, तो जैसे ही भरत जी ने वनवास की कथा सुनी कि राम जी को वनवास हो गया है, तो पिता का मरण भूल गए। भरत बिसरऊ पितु मरण, सुनत राम बन गौन, हेत अपन पै जान जिए, थकित रहे हुए मौन। बिल्कुल मौन हो गए और वहां से फिर माता कौशल्या के भवन में श्री भरत जी शत्रुघ्न जी जाते हैं। मंथरा आ गई, शत्रुघ्न उसको दंडित करने लगे, लेकिन भरत जी तो दया के भंडार हैं। भरत दयानिध दीन छुड़ाई, कौशल्या गृह गए दो भाई। दोनों भैया कौशल्या के यहां जाते हैं। देखा कौशल्या माता कृशकाय शरीर है। आज 15-20 दिन हो गए, वस्त्र मलिन है, दशा नहीं देखी जा रही है। जैसे ही सुना भरत जी आ गए, माता कौशल्या बेहोश होकर के जमीन पर, भूमि पर गिर पड़ती हैं। भरत जाकर के उनको उठाते हैं, हृदय से लगाते हैं और भरत जी भी रोने लगते हैं। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। माता ने श्री भरत जी को गोदी में बैठाला, उनके आंसू पोंछे, और चूंकि ये राम की मां है, ये ज्ञान की देवी हैं, ये जानती हैं इन्होंने दोनों पुत्रों में भेद नहीं माना है,
गोस्वामी ने वनवास प्रकरण के प्रारंभ में लिखा कि राम भरत दो सुत सम जानी, दोनों को समान समझा है। राम जी जब वनवास जा रहे हैं तो क्या कहती है राम जी से कि बहुर बच्ची कह लाल कह रघुबर रघुपति तात। और आज भरत जी आए तो क्या कह रही कि अजहू बच्छ बल धीरज धरऊ कुसमय समझ सोच पर हरऊ। हे पुत्र, आज धैर्य धारण करो, हमारा कुसमय है, भामो सब विधि बाम विधाता। आज विधाता हमसे विमुख हो गया है, तो इसमें दोष किसी का नहीं है। और राम जी के वनवास की कथा सुनाने लगी कि जैसे ही राम जी ने सुना तो वनवास के लिए चल दिए हैं। पिता की आज्ञा को सुनते ही पित आए सुभूषण बसन तात तजे रघुबीर हृदय न हरस विषाद कछु पहरे बल कल चीर। पित आए सुभूषण बसन, पिता की आज्ञा पाते ही उन्होंने वस्त्र और आभूषण का परित्याग कर दिया। तात तजे रघुवीर, न हृदय में कोई प्रसन्नता है और न कोई विषाद है। देखिए, विचार कीजिए सज्जनों कि एक व्यक्ति को जिसे चक्रवर्ती सम्राट होने का पद मिला, युवराज बन रहा है चक्रवर्ती सम्राट अवध का, जिनका पूरे भूमंडल पर राज्य है, चक्रवर्ती सम्राट ने, सारे राजा उनके अधीन है, और वो राम जी प्रभु श्री राम को उसे त्यागने में जरा भी कष्ट नहीं हुआ है। और तत्काल के पितया सुभूषण बसन, आभूषण और वस्त्रों का तत्काल परित्याग कर दिया। तात तजे रघुवीर, बिल्कुल त्याग दिया। इतने बड़े साम्राज्य का परित्याग ऐसे कर दिया है कि बाप को राज त्याग चले बटाऊ की नाई। बटाऊ की माने ऐसे कोई, जैसे रास्तागीर में कोई धर्मशाला में रुका है और सुबह जब उठ के चल देता है तो उस धर्मशाला से या उस सराय में ठहरने से या उस होटल में ठहरने का उसे जरा भी मोह नहीं है, कष्ट नहीं है, ऐसे राम जी चल दिए। हृदय न हरस विषाद कछु, राज्य छूटने का कोई विषाद नहीं, न कोई प्रसन्नता, समान भाव में, समभाव में राज्य भगवान राम जी चलते। ये हम लोगों को एक शिक्षा मिलती है। रामचरित मानस एक कथा नहीं, एक इतिहास नहीं है, एक कथा है। इतिहास भूतकाल में होता है और कथा वर्तमान में होती है। आज राम जी हमारे वनवास को जब जा रहे हैं तो ये इनकी इच्छा शक्ति देखिए, इनका विचार देखिए, एक क्षण नहीं लगा, एक क्षण का विलंब नहीं किया है। और पहरे बलकल चीर, जिन्होंने कभी इन कठोर वस्त्रों को देखा नहीं था, इन वनवासी वस्त्रों को धारण करना क्या कभी देखा भी नहीं है, और आज वो कोमल वस्त्रों को त्याग करके उनको पहन करके तैयार हो गए वन में जाने के लिए। माता कौशल्या कहती है कि बेटा, उन्हें जरा भी देर नहीं लगी। भगवान राम के बारे में 5 तरह की वीरता की बताई, वीरता की बात कही गई है। 5 तरह की वीरता होती है। त्याग वीरो, दया वीरो, दान वीरो, वितक्षणा, पराक्रमश्च विद्या वीरो, रघुवीरो सदा सदा। 5 वीरताएं हमारे प्रभु श्री राम में हैं। यहां त्याग वीरो, इतने बड़े साम्राज्य का त्याग एक क्षण में राम जी ने कर दिया, एक सेकंड का विलंब नहीं किया। पहरे बल कर चीर और वनवास के लिए तैयार हुए। और जैसे ही तैयार हुए, सुना तो राम जी के
वियोग में जानकी जी नहीं रह सकती थी, एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती थी। तो पतिव्रता धर्म का पालन करते हुए माता जानकी जी राम जी के साथ तैयार हो गई। राम जी ने बहुत समझाया है, बहुत समझाने का प्रयास किया। माता कौशल्या ने कहा, विपिन के बहुत से दुख कहे और अवध के सारे सुख बताए, लेकिन जानकी ने एक बात नहीं। राम जी ने एक उदाहरण दिया। राम जी ने कहा कि ये वनवास तुम्हारे लिए नहीं है देवी, ये वनवास तो वनवासी तपस्वियों के लिए है, आपके लिए नहीं है। आपके लिए तो हंस गवन सुन राजकुमारी, ये हंसनी जो है ये वनवास के रहने लायक नहीं है। आप कैसे वनवास में समय काटेंगी, बड़ा कष्ट हो जाएगा। राम जी ने बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन जानकी नहीं रही। जानकी ने एक जवाब दिया कि जिए बिन दे है नदी बिन बारी, और तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिए बिन दे, बिना प्राण के देह नहीं रह सकती, देह का कोई मूल्य नहीं। इस शरीर से जब प्राण निकल जाते हैं तो फिर ये देह मृतक हो जाती है और उसे फिर कोई रुकना भी नहीं चाहता। अगर ज्यादा दिन रुक भी जाएगी तो ये सड़ने लगेगी, गलन पैदा हो जाएगी। तो ये देह जैसे प्राण के बिना बेकार हो जाती है, उसी तरह से नदी के बिना, बारी माने पानी के बिना, देह बिन जिए नदी बिन बारी, बारी माने कछवारी, कछवारी ये बिना पानी के बेकार हो जाती है, बिना नदी के बेकार हो जाती है। ऐसे ही नाथ पुरुष बिन नारी, एक पतिव्रता स्त्री पति के बिना बेकार हो जाती। ये सारे संबंध, सारे सभी कुछ केवल पति से जुड़े हुए हैं, बाकी नहीं है। पति के पतिव्रत धर्म के लिए एक सबसे बड़ी बात यही है कि उसे पति के बिना सारा संसार शून्य लगता है, क्योंकि शायद जितने भी रिश्ते हैं वो पति से जुड़ते हैं। जब पति नहीं तो रिश्ता नहीं। इसलिए जानकी जी को राम जी ने बहुत प्रयास किया है समझाने का, लेकिन जानकी जी नहीं रुकी। और जब ये सुना लक्ष्मण जी ने तो रहे न राम चरण अनुरागी, राम के चरणों में अनुराग रखने वाले लक्ष्मण जी भी एक सेकंड के लिए विलंब नहीं करते हैं, तैयार हो गए और माता सुमित्रा से राम विदा मांगने के लिए राम जी ने भेजा। ऐसा नहीं है कि राम जी सुमित्रा के पास भी विदा मांगने जा सकते थे, लेकिन लक्ष्मण जी को भेजा। लक्ष्मण जी ने भी विचार किया, यह स्नेह बस करब अकाजू, ये कहीं ऐसा ना हो कि हमारा सारा अनर्थ कर दे। लेकिन धन्य है माता को सुमित्रा, जिन्होंने अपने पुत्र के लिए एक बात कही। बहुत अच्छी बात है, अगर सारी माताएं समाज की ऐसी हो जाएं तो ये रामायण घर घर में पहुंच जाए। और यही हमारी विडंबना है, मानस का यही धर्म है कि हम मानस के पात्रों को पढ़ें नहीं, सुने नहीं, उन्हें जीवन में अपनाएं, उनको जीवन में देखें। भाइयों का प्रेम, माताओं का त्याग देखने लायक है। माता सुमित्रा ने क्या कहा लक्ष्मण से? माता सुमित्रा कहती हैं कि अगर राम जी वनवास जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा क्या काम है? जो सिय राम तात बन जाई, तो अवध तुम्हार काज कछु नाही। तात तुम्हार मात बय देही, ओ पिता राम सब भांति स्नेही। तुम्हारी माता जानकी जी हैं और पिता राम जी हैं, जो सभी प्रकार से हित करने वाले हैं। बाकी सत्य बात है, जीवन में जगत जननी है जानकी जी, सभी की माता है। और हम
सुमित्रा कहती है हम तो केवल अपने एक पात्र हैं जिन्होंने आपको अपनी कोख में रखा है, लेकिन वास्तविक माता तो माता जानकी है। और लक्ष्मण जी भी रुके नहीं, राम जी के साथ वनवास के लिए चल दिए। इतना सुनते भरत जी बड़े दुखी हो गए और भरत जी माता कौशल्या से कह रहे हैं, व्याकुल हो गए, रोने लगे। तो माता कौशल्या कह रही हैं कि अजहु बच्छ बल धीरज धरेऊ कुसुमय समझ सोच परिहरेऊ। अब सोच का विषय नहीं है, इस समय अच्छा नहीं है। लेकिन भरत जी रोने लगे। भरत जी कह रहे हैं कि माँ, मेरा जन्म क्या इसी अनर्थ के लिए हुआ है? पित सुरपुर रघुबर बन रघुबर केतु, पित सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनर्थ हेतु। क्या मैं इस अनर्थ के लिए हुआ हूं? कि कई माता ने मुझे जन्म क्यों दिया? जन्म मत काहे न मारे सुमोई, मुझे मार क्यों नहीं दिया था? जन्म लेते ही समय मेरी हत्या कर देती या वो बांझ हो जाती तो कम से कम हम इस कलंक से तो बच जाते। और माँ, मैं सत्य कहता हूं, राम जी को वन भेजने में मेरा जरा भी हाथ हो। तो उन्होंने 35 दोष जिन लोगों को लगते हैं वो दोष बता रहे हैं। माता पिता को, पुत्र को, स्त्री को मारने वालों को जो दोष लगे वो दोष मुझे लग जाए। मित्र को, राजा को जहर देने वालों जो जहर दे के मारते हैं उन्हें जो दोष लगे वो दोष मुझे लग जाए। गाय को, नगर को जलाने वाले, गाय को मारने वाले, ब्राह्मण के मारने वालों को जो दोष लगता है वो दोष मुझे लग जाए। भरत जी बहुत दुखी हो गए। 35 दोष बच लाए भरत जी। भरत जी कहते हैं, जे परिहर हरिहर चरण, भजय भूत गण घोर, तिनकी गति में पाबो जो जननी मत मोर। जो भूतों का भजन करते हैं, जो दिन रात भूतों का सेवन करते हैं, भगवान शिव और भगवान विष्णु की उपासना को छोड़ करके भूतों के भजन करने वालों की जो गति होती है, माता वो गति मुझे मिल जाए। जो पतिव्रता स्त्री, जो स्त्री अपने पति को छोड़ करके पराये पति के साथ विचार करती है, उनकी जो गति हो वो मेरी गति हो जाए। जो कपटी हो, कुटिल हो, कलह प्रिय हो, उनकी जो गति होती हो वो गति मेरी हो जाए। 35 दोष भरत जी, श्री भरत जी लगाते हैं अपने ऊपर। माता कौशल्या अत्यंत दुखी हो जाती हैं और कहती हैं, भैया तुम चिंता मत करो, ये तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये ईश की गति है, परमात्मा की गति है। उनको भोगना ही था, जो होना था वो विधाता ने लिखा है। अब आगे की कथा में आप भरत जी को समझा रही है माता कौशल्या, और भरत जी बहुत दुखी हो गए हैं। ए विद सोचत रैन बिहानी, पूरी रात्रि व्यतीत हो गई है और सुबह वामदेव, वशिष्ठ आदि ऋषि आ गए और एक सभा का आयोजन किया गया। उस सभा में भरत जी से पहले ये कहा गया कि आप सारे कार्य कीजिए पिता के हित, और एक सरयू के तीर सुंदर एक चिता बनाई गई और महाराज की अंत्येष्टि का सारा कार्य किया गया। भरत कीन 10 गात विधाना, भरत जी ने 10 गात विधान किया है। पित हित हेतु कीन जस करनी, लाखों मुखन जाय नहीं बरनी। भरत ने पिता के हित में जो करनी की उसका वर्णन लाखों मुखों से नहीं किया जा सकता है। और इस आज हम
वाणी को यहीं विराम देते हैं। अगली कथा पुनः आपकी सेवा में प्रस्तुत करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। आज कई दिन के बाद ये कथा हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। करीब 15 दिन का व्यवधान बीच में रहा। कुछ ऐसी पारिवारिक घटनाएं थीं, कुछ घर में सूतक हो गया, इसलिए कथा आपके सामने प्रस्तुत नहीं हो पाई। आप लोगों से, सभी सज्जनों से विनम्र निवेदन है, अब कथा निरंतर रेगुलर रहेगी और 10 फरवरी, 11 फरवरी, 12 फरवरी को हमारी कथा चौकी सरकार मेहदा के आगे और गौरई के बीच में जो एक हनुमान जी का मंदिर है चौकी सरकार के नाम से, वहाँ 3 दिन की कथा है जो इस YouTube चैनल पर लाइव रहेगी, जिसे आप सब्सक्राइब करें और देवेंद्र रामायणी के नाम से जो कथा है उसे आप देखें और अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।